हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स चैप्टर क्लास 10 आईसीएसई बायोलॉजी। तो जीन्स क्या होता है पहले तो आप वो समझें। वो मटेरियल है, इंफॉर्मेशन जो हम तक हमारे पेरेंट्स की वजह से आई है, उसी को जीन्स बोलते हैं। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स, एक मिनट। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड द लॉज रिलेटेड टू सच ट्रांसमिशन। तो इससे क्या पता चलता है कैसे हमारे पेरेंट्स से हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जैसे कि कलर, आईब्रो शेप, साइज, हाइट वगैरह। तो इसके 3 लॉज होता है जेनेटिक्स का, वो आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए, इसको बनाया कौन, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो इसको याद करिएगा, ग्रेगोर मेंडल। और ही हैड स्टडीड हिज हायर एजुकेशन इन अ मोनेस्ट्री एंड लेटर स्टडीड साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीन इंजीनियरिंग क्या होता है। आज में जेनेटिक्स मैच करवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेनेटिक्स को आजकल मैच करवा रहे हैं, जेनेटिक काउंसलिंग कर रहे हैं, ताकि जेनेटिक्स में अगर कोई डिजीज़ है जो चाइल्ड में पास हो, उसको रोका जा सके। आज के दूल्हा दुल्हन जेनेटिक रिपोर्ट देखते हैं कुंडली से ज़्यादा। जनरेशन तो वैसे ही बदल रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन दिया हुआ है, इट इज़ द टेक्निक इन विच द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स इनटू द क्रोमोसोम्स। तो ऐसा साइंस आ चुका है कि पेरेंट्स से बच्चों तक डिजीज़ ना जाए, उसका भी इलाज आ गया। इसी के अंडर में ही आता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, ये सब इसी के अंदर में आता है। तो अब देखते हैं जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है। अब जैसे बताया हम कि जो भी डिजीज़ मेल या फीमेल से उनके बच्चे तक पास हो सके, उसको रोकने के लिए वो जेनेटिक काउंसलिंग करवाते हैं, ताकि वो बच्चा को कोई खतरा ना हो, बच्चा को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो। इसी को बोलते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। डिजीज़ लाइक हेमोफीलिया, थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया विद डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन का भी इलाज है, जो कि बच्चा में नहीं जा पाएगा। एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिजीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय सम प्रॉपर जेनेटिक मैचिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। तो हेरिडिटी क्या है? मम्मी पापा से मिलने वाला जेनेटिक मटेरियल। 23 क्रोमोसोम मिलता है, बोथ मम्मी और पापा दोनों से। 23 मम्मी से मिलता है, 23 पापा से मिलता है। दोनों ही इक्वली जिम्मेदार होता है अपना चाइल्ड का जेंडर के लिए, होने वाला चाइल्ड का जेंडर के लिए। तो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, द टर्म हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें जो कीवर्ड है वो है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आता है वेरिएशन इन पॉपुलेशन। तो कभी ऐसा सोचा है कि कभी ना कभी मेरे दादा के दादा के दादा के दादा और आपके भी दादा के दादा के दादा कभी ना कभी एक रहे होंगे, पर आपका और मेरा फेस तो मिलता नहीं है। क्यों? यही होता है बिकॉज ऑफ वेरिएशन, या मतलब कि जनरेशनल गैप की वजह से। एग्जैक्ट कॉपी, मतलब फेस का एग्जैक्ट कॉपी या कुछ भी जीन्स का एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाता है इसका। और इसलिए सबसे मतलब सबका फेस डिफरेंट होता है। आपका फेस वाला ऐसा भी नहीं है कि आपका फेस वाला नहीं होगा, आपका फेस वाला भी होगा, लेकिन बहुत रेयरली होगा। तो मिलेगा। आप देखे होंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए शाहरुख खान और अजय देवगन, ये लोग का लाखों, मतलब लाखों तो नहीं, फिर भी हज़ारों कॉपी तो हो गई। जैसे मीम्स भी देखे होंगे, कॉपी अजय देवगन कॉपी ऑफ मीशो, अजय देवगन शाहरुख खान कॉपी फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ऐसा जो मीम, वही वेरिएशन होता है पॉपुलेशन का। तो तो वो आपका कॉपी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, जैसे कि फेस शेप, आई कलर, हाइट, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट हो गई। तो अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स एज अ स्पीसीज शेयर मेन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमॉन्ग देमसेल्व्स व्हिच आइडेंटिफाई। और हम लोग का जो ह्यूमंस का जो नेम है वो क्या है? होमोसेपियंस, बायोलॉजिकल टर्म में होमोसेपियंस। Yet the various races or tribes look different in several features. Further, within a family member, so difference in body features. These are called differences among the individuals of the same species are called variations. इसी को वेरिएशंस भी बोलते हैं। तो अब आता है कैरेक्टर और ट्रेट पे। तो जो हमें फीचर्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, जैसे कि ब्राउन और ब्लू कलर का आई, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, जैसे कि आंखों का रंग और
आँख आईब्रो के नीचे ही क्यों है, फोरहेड या गाल, फोरहेड में क्यों नहीं है, या गाल में क्यों नहीं है, मुंह के नीचे में मेरा आँख क्यों नहीं है। यही इसी को कैरेक्टर बोलते हैं, जो कि पेरेंट्स से आया कि आईब्रो कौन सा प्लेस में क्या चीज़ होना चाहिए। और कैरेक्टर कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर बताता है कि कौन सा फीचर हमें अपने पेरेंट्स से लिया है। कैरेक्टर में जो चेंज होता है उसी को ट्रेट बोलते हैं। जो भी चेंज होता है उसी को ट्रेट बोलते हैं। और ट्रेट का जो एग्जांपल तो बताया अभी कि कलर ऑफ आई ब्राउन हो गई, ब्लैक या ब्लू, इसी को ट्रेट बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स, पहले फिगर देख लेते हैं। कहाँ चल गया, यहाँ से जो यहाँ तक क्रोमोसोम्स है, यानी कि 1 से लेकर 22 पेयर्स, ये दोनों एक मदर से मिला है और एक फादर से मिला है, सारा का सारा। इसमें भी एक मदर से मिला है, एक फादर से, इसमें भी एक मदर से, एक फादर से, इसमें भी एक मदर से फादर से, इसमें भी एक मदर से फादर से, इसमें भी एक मदर से फादर से। यही वो क्रोमोसोम से जो डिसाइड करता है कि आँख कहाँ रहेगा, फिर आईज कलर क्या होगा, नोज़ कहाँ रहेगा, हैंड का कहाँ रहेगा, हैंड कैसे रहेगा, ये वही डिसाइड करता है। और और पेयर 1 से लेकर पेयर 22 को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या पेयर 1 से 22 तक बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स कलर ऑटोसोम्स। और जो 23rd पेयर, इसको इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। यही मेन रोल प्ले करता है बच्चा डिसाइड करने में, मेल होगा या फीमेल होगा। अगर 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 ये अगर ये एक्स और एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलता है, अगर ये मिला तो ये होगा फीमेल। एक्स क्रोमोसोम मिलता है मदर से, और वाई और ये पहला क्रोमोसोम मिलता है मदर से, और ये दूसरा जो क्रोमोसोम है ये मिलता है फादर से। और अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम मिला तो ये होगा मेल चाइल्ड। इसमें इसमें भी पहला क्रोमोसोम मिलता है मदर से, और इसमें भी दूसरा क्रोमोसोम जो मिलता है वो फादर से मिलता है। और फीमेल में वाई क्रोमोसोम्स नहीं होता है। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं क्या वो लिखा हुआ है। Photographs of the dividing cell nucleus can be taken through a high power light microscope. ये जो फोटो सब लिया हुआ है हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप से लिया हुआ है। These photographs are used for artificial arranging the chromosomes according to the size and shape on a chart. और इसी को कार्योटाइप बोलते हैं। जो अरेंज किया हुआ साइज और शेप के हिसाब से उसी को कार्योटाइप बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमेशा क्रोमोसोम नंबर जो है हमेशा फिक्स है, और वो कितना है 46। यही हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप कश्मीर में रहे, चाहे आप कन्याकुमारी में रहने वाला कोई हो, या आप अमेरिका में रहे। अगर आप इंसान है, अगर आप ह्यूमन है, तो आप पे फिक्स रहेगा कि यह 46 क्रोमोसोम ही होगा। और एनिमल का डिफरेंट होता है क्रोमोसोम्स। तो द क्रोमोसोम नंबर इज कॉन्स्टेंट for the individuals of a species, and each body cell of that species has the same number of chromosomes. That is 46 chromosomes. क्रोमोसोम्स हमेशा जो है वो पेयर में होता है, क्योंकि वो एक मदर से आता है और एक फादर से मिलता है। तो क्या है, क्रोमोसोम हमेशा एक मदर से मिलता है और एक फादर से मिलता है। इसी में एक पेयर बना लेता है क्रोमोसोम्स। तो इसी की टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितना होता है, 23 होता है। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है, वो होता है 46। तो इसी से अब याद करके रखिएगा, भूलिएगा मत। टोटल नंबर ऑफ अगर पेयर पूछा तो पेयर होगा 23, और टोटल नंबर पूछा तो नंबर होगा 46। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। इन ईच ऑर्गेनिज्म द क्रोमोसोम्स अकर इन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्यों बताया, क्योंकि वो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई ऐसा ये में रहता है। एक मदर से मिलता है, एक फादर से मिलता है, इसलिए वो इवन नंबर्स में होता है। दिस इज सो बिकॉज दे ऑलवेज occurs in pair. The two chromosomes of each pair are similar in size and shape and derived as one
ईच फ्रॉम 2 पेरेंट्स, और हमेशा एक पेयर में साइज और शेप दोनों ही सेम रहेगा। तो अब बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। A pair of corresponding chromosomes of the same shape and size, one obtained from each parent, is known as homologous chromosomes. तो सेक्स क्रोमोसोम्स को हेट्रोलोगस क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट शेप एंड साइज का होता है, और होमोलोगस में क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज, वन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच पेरेंट, इसलिए उसको होमोलोगस बोलते हैं। और इस सेक्स क्रोमोसोम्स को हेट्रोलोगस बोलते हैं क्योंकि उसका डिफरेंट शेप एंड साइज रहता है। अब जैसे फीमेल में तो फिर भी एक्स एक्स सेम हो जाता है, लेकिन एक्स और वाई जब मेल का बात होता है तब दूसरा दो क्रोमोसोम्स होता है, और ये अलग शेप एंड अलग शेप एंड अलग साइज का होता है, तो इसलिए इसको हेट्रोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। द क्रोमोसोम्स उसमें देखते हैं। The chromosome pairs number 1 to 22 has identical chromosomes and these are categorized as autosomes. पहले ही बता दिया आपको autosomes बोलते हैं। और 23rd pair को बोलते हैं sex chromosome, which are designated as X and Y. The XX pair with similar partner is found in males, whereas the XY pair with dissimilar partner is found in males. Autosomes are kind of chromosomes which determine general body features like complexion, height, seed color. ऑटोसोम्स क्या डिसाइड करता है, जनरल बॉडी फीचर्स लाइक कंप्लेक्शन, हाइट, फिजिकल फीचर, सीड कलर, आई कलर, etc. Humans have 22 pairs of autosomes, while sex chromosomes are also called as allosomes, and the kind of chromosomes that determine the sex of an organism. तो अब देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मदर सन और डॉटर कैसे होता है। तो पहले फिगर को देख लेते हैं। तो अभी 50-50 चांस होता है कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल, वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं कैसे। देखिए, फादर से एक्स क्रोमोसोम मिला, एक्स, फिर मदर से भी एक्स क्रोमोसोम मिला, फर्स्ट क्रोमोसोम्स को लेता है। तो देखिए एक्स एक्स क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया है, मतलब डॉटर 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 चाइल्ड होगा, मतलब फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ पे अगर एक्स एक्स होगा तो ये इसका मतलब होगा फीमेल फीमेल। अब देखिए, फादर से अगर वाई क्रोमोसोम मिला तो वाई, और मदर से अगर एक्स क्रोमोसोम मिला तो एक्स, इसका मतलब एक्स और वाई। और हमेशा एक्स और वाई, आप अगर वाई पहले लीजिएगा तो फिर भी एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं, और एक्स वाई मिलकर बन जाता है मेल चाइल्ड। इसका मतलब हमेशा देखिएगा इसमें भी एक्स सेकंड वाला अगर जीन्स को लेंगे तो फिर भी जो ये बैठेगा, रेशियो बैठेगा वो 50% का ही बैठेगा, 50% मेल और 50% ही फीमेल, 50% ही फीमेल, 50% ही फीमेल इसके चांस बैठेगा। इसीलिए मतलब दोनों इक्वल चांस होता है मेल होने का या फीमेल चाइल्ड होने का। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, the sex of a child depends upon the kind of sperm that fertilizes the egg. The egg contains only one X chromosome, but half of the sperm is released into the genetical tract to the female during coitus and X pairing, and remaining half are Y bearing. क्रोमोसोम से हम लोग का जीन्स कैरी करता है, जो हम लोग को स्पेशल रंग, रूप, आकार देता है। जैसे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज इंक्लूडिंग फिजिकल अपीयरेंस, रंग, मतलब रूप, हाइट कितना होगा, हाइट, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। बॉडी फंक्शंस, हाथ पैर जो भी होता है, बिहेवियर etc. are not simplify the outcome of chromosome numbers, but these are the result of units called genes, which are chromosomes carry. The word gene has copied the genetics, इसको छोड़िए। अगर किसी इंसान का आई कलर ब्राउन या ब्लू होता है तो इसका कारण एलील्स होता है। जीन का सेम पोजीशन एंड सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है। टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स, इसको पढ़ लीजिएगा, वही इसी को एलील्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर किसी इंसान का कलर, आई का कलर ब्राउन या ब्लू होता है, इसका कारण एलील्स होता है। क्यों? क्योंकि वही कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है। अब देखिए, अल्टरनेटिव
Alternative forms of a gene occupying the same position locus on homologous chromosomes and affecting the same characteristics in different way. जैसे कि यहाँ P लिखा हुआ है, कैपिटल P है, कैपिटल मतलब डोमिनेंट और स्मॉल p मतलब रिसेसिव। हमेशा जो मान लीजिए अगर कैपिटल P रहेगा तो हमेशा डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, और अगर मान लीजिए एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है तो हमेशा पुश करेगा डोमिनेंट के ऊपर। रिसेसिव अपना जो अपना ये नहीं दिखा पाएगा, एक्सेस नहीं ले पाएगा, हमेशा डोमिनेंट ही ये करेगा, शो करेगा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे कैपिटल P है, यहाँ कैपिटल स्मॉल ए है, और यहाँ स्मॉल कैपिटल B है डोमिनेंट B। लेकिन इसी का नीचे में देखिए, यहाँ तो कैपिटल P है, यहाँ स्मॉल ए है, बट यहाँ पे कैपिटल स्मॉल B है। तो यहाँ पे जो रोल प्ले होगा वो हमेशा डोमिनेंट का ही प्ले होगा। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है और वो रिसेसिव को एक्सेस नहीं देता है अपना रोल प्ले करने का। और इसको क्या बोलते हैं, अगर दोनों कैपिटल हो तो होमोजाइगस बोलते हैं, अगर दोनों स्मॉल हो तो इसको भी होमोजाइगस बोलते हैं, और अगर एक कैपिटल हो या फिर एक कैपिटल एक स्मॉल हो तो उसको हेटेरोजाइगस बोलता है। इसको याद कर लीजिएगा। डोमिनेंट एलील क्या होता है, कैपिटल लेटर में जो भी लिखा रहता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं। और डोमिनेंट वो होता है जो वन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, सीन और ट्रांसफर्ड इन द ऑफस्प्रिंग, और जो नहीं दिखाई देता उसको रिसेसिव बोलता है। डोमिनेंट किसको बोलते हैं, वन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, सीन और एक्सप्रेस्ड, उसको डोमिनेंट बोलते हैं, और जो नहीं दिखाई देता उसको रिसेसिव बोलता है। रिसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ होता है और डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है। अब देखिए जैसे कि डोमिनेंट कैसे लिखा रहेगा, कैपिटल ए ऐसे हमेशा डोमिनेंट लिखा रहेगा, और रिसेसिव कैसे लिखा रहेगा, स्मॉल ए और स्मॉल ए हमेशा रिसेसिव ऐसे लिखा रहता है। और मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसा लिखा हुआ तो इसकी भी फिर डोमिनेंट में ही ये जाएगा, क्योंकि रिसेसिव में ये आने ही नहीं देगा। क्योंकि रिसेसिव के पास उतना पावर ही नहीं है कि वो डोमिनेंट को ये कर पाए। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। The kind of allele which expresses itself regardless of the presence of another alleles from the given gene. The dominant allele for height is garden P tall. P is tall. वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट एलील होता है। अगर आपका मम्मी पापा टॉल होंगे तो आपका ज़्यादा चांस है कि आप भी टॉल होंगे। टॉलनेस उनका डोमिनेंट नेचर है और यही टॉलनेस उनका डोमिनेंट नेचर है जो कि आपके पास ट्रांसफ़र हो गया है। पी प्लांट में भी डोमिनेंट एलील मिलेगा। क्यों? पी प्लांट में भी डोमिनेंट एलील ही मिलता है। अब देखिए इसका रिसेसिव एलील, वो एलील जो सप्रेस्ड हो जाए मतलब दब जाए, उसको कोई दबा दे तो उसको बोलते हैं रिसेसिव एलील। मतलब वो कैरेक्टर न्यू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाता है। रिसेसिव एलील तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता। अगर एक प्लांट डोमिनेंट है और एक रिसेसिव, तो वो प्लांट टॉल होगा क्योंकि वो रिसेसिव को एक्सप्रेस करने ही नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि एक प्लांट में दोनों एलील हैं, एक टॉल का भी है और एक शॉर्ट का भी है, लेकिन जो डोमिनेंट एलील होगा वो रिसेसिव वाला को एक्सप्रेस ही करने नहीं देगा, और इसीलिए ज़्यादा चांस होगा कि वो प्लांट टॉल होगा ना कि वो शॉर्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल लेटर में जो लिखे वो स्मॉल वाला को अपना एक्सप्रेस करने ही नहीं देगा, और अगर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा तो वो ज़्यादा चांस है कि डोमिनेंट में ही चल जाएगा, मतलब वो बड़ा हो जाएगा। तो अब आता है जेनोटाइप और फेनोटाइप। तो जेनोटाइप फेनोटाइप क्या होता है, अगर मान लीजिए आप जैसे कि बोले डबल आर कैपिटल में रहेगा मतलब डोमिनेंट रहेगा तो वो टंग रोलर होगा। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल होगा या एक स्मॉल एक कैपिटल होगा तो भी वो डोमिनेंट में ही जाएगा, वो भी टंग रोलर ही होगा। अगर डबल आर स्मॉल में रहेगा मतलब दोनों ही रिसेसिव तो वो नन रोलर में जाएगा। अब देखिए आगे इसका एग्जाम्पल भी है। तो जेनोटाइप फेनोटाइप क्या होता है, जेनोटाइप मीन्स काइंड ऑफ जीन्स, और फेनोटाइप होता है कैरेक्टर शोन बाय द जीन्स, कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज फेनोटाइप, और काइंड ऑफ जीन्स इज जेनोटाइप। तो अब देखिए, homologous dominant that is similar pair RR, homo means similar, zygous means pair, heterozygous dominant with dissimilar pair RR, hetero मतलब different, zygous मतलब pair। ये इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा सिंपल वे में समझिए। होमो मतलब सिमिलर और हेटेरो मतलब डिफरेंट, इसलिए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बोलते हैं। तो फिर से देखिए जेनोटाइप, द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट द ऑब्जर्वेबल
phenotype. Genotype the set of genes present और phenotype observable characters. अब देखिए टंग रोलर का अब ठीक से देखिए जैसे डबल आर्म जैसे स्मॉल में है इसलिए वो है रिसेसिव, इस यही होगा रिसेसिव, ये अपना अब एक्सप्रेस शो कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक भी कैपिटल ये मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं, और यहाँ पे डबल आर है या फिर स्मॉल आर के साथ एक डोमिनेंट है, यहाँ पे आप अपने स्मॉल आर को अपना एक्सप्रेस करने ही नहीं देगा और ज़्यादा चांस होगा कि डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करे और ये टंग रोलर हो जाए इसका, इसीलिए इंधन रोलर हो गया क्योंकि इसमें दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। इसमें भी सेम है डबल आर इसलिए ये भी टंग रोलर रोलर कहलाएगा। अब पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर क्या होता है, इसमें एक तरफ मेल होता है और एक तरफ फीमेल होता है। पहले तो फिगर को एक मिनट ये करता है, इधर एक तरफ मेल होगा एक तरफ फीमेल होगा, तो यहाँ से आर एक इधर आर ले लिया, इधर से एक आर ले लिया, इधर से एक कैपिटल आर ले लिया, मतलब कैपिटल आर जब से बोलेंगे मतलब डोमिनेंट समझिएगा, स्मॉल आर मतलब रिसेसिव। इसमें दोनों के जेनेटिक मटेरियल को मिलाया जाता है, जैसे कि यहाँ कैपिटल आर और यहाँ कैपिटल आर दोनों ही डबल आर कैपिटल में हो गया मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, यहाँ भी कैपिटल आर और यहाँ भी कैपिटल आर, तो इसको जब मिलाया तो इसमें भी डबल आर कैपिटल मतलब डोमिनेंट हो गया, यहाँ से फिर कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर, तो यहाँ से एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया, मतलब ये भी फिर हेट्रोजाइगस हो गया, क्यों क्योंकि वो सिमिलर नहीं है। फिर यहाँ भी एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस हो गया। अब एक और कंडीशन बनता है जहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल और इधर भी एक कैपिटल एक स्मॉल। अब देखिए ये यहाँ है ना, तो यहाँ से आर मिल जाएगा, यहाँ से फिर इधर से भी आर मिल जाएगा, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले आर मिलेगा, पहले कैपिटल को लिखते हैं तो इधर से कैपिटल वाला इधर आ जाएगा और फिर इधर आर हो जाएगा। ये कौन सा शो करेगा, ये तो दोनों कैपिटल है तो डोमिनेंट ही शो करेगा, ये कौन सा शो करेगा, इसमें भी एक यहाँ से डोमिनेंट आ गया है तो ये भी डोमिनेंट ही शो करेगा, क्यों क्योंकि रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं करने मिलेगा। यहाँ देखिए अब यहाँ कैपिटल आर इधर स्मॉल आर, यहाँ भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, यहाँ पे भी डोमिनेंट ही रोल प्ले करेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों ही रिसेसिव है तो यहाँ जो है रिसेसिव अपना रोल प्ले कर देगा, यहाँ उसको एक्सप्रेस करने में मिल जाएगा, कोई इसको अब नहीं रोकेगा। और इसको पढ़ लेता है। It is a simple diagram in which the different types of gametes of one parent are placed along one side of the square and those of the other parent are placed along the other side. Genotypes of the opposite gametes are given in the subsquares. The resulting phenotypes can be written under the genotype. Sex linked inheritance किसको बोलते हैं? Sex linked inheritance is the presence of trait which is due to the presence of allele exclusively either on the X chromosome or Y chromosome. मतलब ये रिलाई करता है एक एक्स क्रोमोसोम पे और वाई क्रोमोसोम पे कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। अब देखिए एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, certain disorders caused due to heredity such as hemophilia and color blindness are more common in males than in females। मतलब कलर ब्लाइंडनेस होता है ये मैक्सिमम मेल्स पे ही होता है, फीमेल्स पे बहुत बहुत ही कम चांस होता है कि फीमेल्स पे होगा, फीमेल्स पे नहीं होगा ये कलर ब्लाइंडनेस, फीमेल्स पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। are more common in males than in females. Such defects are due to recessive genes which occur on the X chromosome। किसके वजह से होता है, recessive genes की वजह से होता है X chromosome। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर ब्लाइंडनेस is the inherited disease due to which affected individuals cannot differentiate between certain colors, mostly red and green। कौन सा कलर, रेड और ग्रीन, इसके बीच जो भी कलर ब्लाइंडनेस होगा वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। अब 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 आप कमेंट में बताइए ये नंबर कौन सा है, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो ये नंबर बता ही नहीं पाएगा, ये जो नंबर है कौन सा नंबर है, कमेंट में बताइए कौन सा नंबर है। अब पढ़ते हैं हेमोफाइल क्या होता है। ये एक तरह का डिजीज़ है जो कि भी मेल में ही होता है। कौन सा डिजीज़ है, इसमें ब्लड रुकता ही नहीं है, कहीं पे भी अगर कट लग गया, कहीं पे घाव हो गया, कहीं से आप मान लीजिए गिर गए, खेलते खेलते चोट लग गया और वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो गया, तो उसमें इस केस में खून रुकता ही नहीं है। तो कभी कभी तो इसके चलते बहुत जन का डेथ भी हो जाता है। इसमें एक मूवी भी आया, मूवी का नेम तो याद नहीं है, पर
देखिएगा, एक मूवी भी आया है, उसको ये डिजीज़ होता है और ऐसे ही उसको जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता तब तक स्पेशल टाइप का जो भी रहता है ट्रीटमेंट, उस जब तक नहीं मिलता तब तक वो उसका ब्लड बंद होता ही नहीं है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द सफरर्स homozygous recessive female and the recessive X-bearing male are at a risk of bleeding to death because the blood fails to clot in them. Rare cases of hemophiliac males do not occur, but practically none of hemophiliac females. बताया ना कि मेल्स में ही ज़्यादातर होता है, फीमेल्स में नहीं होता है, फीमेल्स में नहीं हुआ। अब देखिए जेनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो, ये क्या होता है। अब जैसे आपको बताए थे कि स्क्वायर जो ड्रॉ करके बताया था उसी को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें पहले तो साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये भी हो गया आर, डोमिनेंट और रिसेसिव। इसमें क्या बनेगा, दोनों ही डोमिनेंट बनेगा, आर आर। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी आर आर बनेगा, डोमिनेंट एक और एक रिसेसिव। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव बनेगा। इसमें क्या बनेगा, दोनों ही रिसेसिव बनेगा। तो इस केस में फेनोटाइपिक रेशियो पहले देखते हैं कि फेनोटाइपिक रेशियो में बताता है कि डोमिनेंट कितना है, डोमिनेंट का रेशियो कितना है, डोमिनेंट कितना बनेगा। तो डोमिनेंट यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा और डोमिनेंट यहाँ भी बनेगा। तो डोमिनेंट कितना होगा, डी इक्वल टू 3। और रिसेसिव कितना बनेगा, रिसेसिव बनेगा ओनली 1, तो आर इक्वल टू 1। तो इसी को यही 3:1 इसका यही रेशियो है जो यहाँ से बना हुआ है। अब देखते हैं जेनोटाइपिक रेशियो ये क्या होता है। अब देखिए जेनोटाइपिक रेशियो, तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कितना बनेगा, डोमिनेंट डोमिनेंट तो बनेगा पर फुल्ली दोनों ही, जिसमें आर आर हो, जिसमें दोनों ही डोमिनेंट हो वो बनेगा एक, और जिसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वैसा कितना को बनेगा, वो बनेगा 2। इसीलिए यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे डोमिनेंट डोमिनेंट ये भी बनेगा, लेकिन इसमें दोनों ही कैरेक्टर्स हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो इसलिए यहाँ पर 2। फिर रिसेसिव कितना बनेगा, रिसेसिव बनेगा 1। तो इसको जब रेशियो में बैठाएंगे तो इसको बड़ा रेशियो होगा 1:2:1, इसलिए जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हो जाएगा। अब फेनोटाइपिक रेशियो, Mendel's experiments on inheritance. The basic principles of genetics were discovered for the first time by Georg John Mendel. Mendel was an Austrian monk and he conducted breeding experiments on garden pea. उसका जो पी का गार्डन था उसी में वो एक्सपेरिमेंट किया, पी एक्सपेरिमेंट। मेंडल हैड सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर 3 रीजंस। क्यों सेलेक्ट किया, उसका भी 3 रीज़न है। पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या रीज़न है, मैनी वेराइटीज़, पी का बहुत सारा वेराइटीज़ होता है, फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। वेराइटीज़ वर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म्स, किस फॉर्म में अवेलेबल था, प्योर फॉर्म्स, दैट ब्रेड थ्रू दैट इज प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और पी में ऐसा था कि जितना बार भी जनरेशन चेंज होने के बाद भी सेम 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 टाइप को प्रोड्यूस करेगा। और पीस आर नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटेड, उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करना नहीं पड़ता था, सेल्फ पोलिनेशन हो जाता था। एंड कुड बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड कुड एज वेल एज क्रॉस पोलिनेटेड आर्टिफिशियली भी अगर अगर आपको करना ही है, जल्दी करना है तो क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं, वरना नॉर्मली सेल्फ पोलिनेशन भी जल्दी हो जाता था। फिर से आ गया ये। अब पढ़ेंगे लॉज के बारे में, मेंडल्स लॉ, क्या क्या 3 जो लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आउट ऑफ पेयर contrasting characters present together, only one law only one is able to express itself while the other remains suppressed. that one that the one that expresses is the dominant character and the अनएक्सप्रेस्ड इज द रिसेसिव। जैसे कि बताया, जो भी कैपिटल रहता है, डोमिनेंट रहता है, वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो रिसेसिव रहता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और वही लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है। तो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है the two members of a pair of factors separate during the formation of gametes, जो separate during the not blend but segregate or separate into different gametes। क्या कहता है, do not blend but segregate or separate into different gametes, the gametes combined together by random fusion at the time of zygote formation। थर्ड लो क्या बोलता है, थर्ड लो बोलता है when there are two pairs of characters and the distribution of the alleles of one character into the gametes is independent of the distribution of the alleles to another character।
Application of Mendel's law. A knowledge of a basic Mendelian principles gives us idea about the new combinations in the progeny of hybrids and enables us to predict their fruit. अब यहाँ म्यूटेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, म्यूटेशन भी इम्पोर्टेंट है. म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स और इन द नंबर ऑफ. जब जीन्स में सडन चेंज होता है तो उसी को म्यूटेशन बोलता है. म्यूटेशन अल्टर्स द हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स सेल एंड रिजल्ट इन द चेंज इन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स. एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए देखिए, सिकल सेल अनीमिया इज अ ब्लड डिजीज. क्या है? ब्लड डिजीज है. एमसीक्यू में आ सकता है. Blood disease caused by a gene mutation. The mutation causes change in the DNA resulting in the production of sickle cell RBCs. सिकल सेल, इसी को सिकल सेप बोलते हैं. इस सेप जो ये जो सेप है इसी को सिकल बोलते हैं. Radioactive radiations also alter the gene structure and their effects can be seen generation after generation. जैसे कि एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, उसका अभी तक उसका इफेक्ट दिख रहा है. इफेक्ट कैसे दिख रहा है? जैसे वहाँ के जो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है और आसपास के जितना भी लोग रहते हैं वहाँ पे, वो लोग का हमेशा डिजीज रहता ही है. वो कभी भी वो लोग प्रॉपर वे में प्रॉपर हम लोग के जैसे डिजीज फ्री नहीं रहता. हमेशा कुछ ना कुछ डिजीज होता है, लंगड़ा लूला ऐसा कुछ हो जाता है. Had led to a number of deformities in the body of plants and animals which are still persisting. जो होता है अभी भी है. तो अब MCQ है, 15 MCQ है. अपना स्कोर बताइएगा बिना आंसर चेक किए. स्कोर बताइएगा कितना 15 में से कितना आप सही से अटेम्प्ट कर पाए. Who is known as the father of genetics? Father of genetics किसको बोलते हैं? The hereditary material in human is chromosomes. In humans the number of chromosomes in a somatic cell is. इसमें देखिए, इसमें गुम कर देने वाला क्वेश्चन आता है कि इसमें पूछा क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नंबर पूछा है, नंबर पूछेगा तो हमेशा 46 होगा. अगर पेयर पूछता, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसमें होता 23. तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. नंबर हमेशा क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा तो ध्यान से देखिएगा नंबर पूछा है या पेयर पूछा है. देखिए 46. विच वन इज द रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर? रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? कलर ब्लाइंडनेस. व्हाट इज द जेनोटाइप ऑफ अ प्योर टोल टी? जेनोटाइप क्या है? जेनोटाइप होगा डबल टी डोमिनेंट, कैपिटल टी होगा. द फेनोटाइप रेशियो क्या है? 1:2:1. अच्छा, F2 जनरेशन को पूछा है तो F2 जनरेशन का क्या है? 9:3:3:1. अ ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन इज. आंसर क्या है? रिसेसिव. अ जीन इज अ क्या? यूनिट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन टाइप ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म ऑफ ट्रेट. इसका सही आंसर है यूनिट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन. Alleles are. What are alleles? Alternative forms of a gene. The genotype of a person with blood group O is, it is small double I. The number of sex chromosome in human gamete is number. इसमें भी देखिए नंबर पूछा है तो नंबर क्या होगा? 2. number of sex chromosome is in human gamete is 1. अच्छा. A man with hemophilia will pass the gene to all daughters. Which of the following is not inherited? Pierce deer. What does the term hybrid means in genetics? An individual with different alleles. The functional unit of heredity is gene. तो ठीक है, थैंक यू पढ़ने के लिए. नेक्स्ट कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता दीजिए.